हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कल मैं इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो आपको व्लॉग में देखने को ही पता चलेगा कि मैं इतनी क्यों थक गई थी। क्योंकि मैंने करी थी, मैंने और पीहू के पापा ने पूरी दिवाली की सफाई। तो पिछला व्लॉग ज़रूर देख लेना, तभी ये वाला समझ आएगा। तो किस किस ने देख लिया ये भी ज़रूर बता देना। तो चाहे कितना भी मैं थकी हूँ या कुछ भी हो, बच्चों को स्कूल भेजना मैंडेटरी है। मतलब छुट्टी कराना मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे घर में रह के कुछ नहीं करते हैं और स्कूल जाके कुछ सीख कर आते हैं। उनका मतलब अच्छा रहता है स्कूल जाना। फिर मैं सुबह उठी और रात को दाल बनाई थी, क्योंकि थक गई थी तो सिर्फ दाल ही बनाई थी, वही रखी हुई थी। तो उसी के मैंने दाल के पराठे बना दिए थे आज बच्चों के स्कूल लंच के लिए। तो दाल के पराठे लगते भी स्वाद है और ये मिनटों में बन भी जाते हैं। और मेरी जो दाल थी ना वो भी बहुत ही थोड़ी सी बची थी, तो पराठे भी ज़्यादा नहीं बने थे। मैंने भी खा लिए थे और बच्चों को लंच बॉक्स में बस इतने ही बने थे। साथ में मैंने दे दी थे कुछ काजू, जो कि पीहू रियांश को बहुत पसंद है, और साथ में फ्रूट लंच ब्रेक में एप्पल दिए थे। तो ये था आज का लंच बॉक्स। तो देखो मैं यहाँ पे ना पोछा लगा रही थी, ये देखो, और मैंने पंखे चालू कर रखे हैं लेकिन लाइट नहीं, क्योंकि लाइट ही इतनी आ रही है कमरे में। देखो आप, कितनी रोशनी आ रही है। मतलब पर्दे ना लगाने का एक ये भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक नुकसान भी है। रात रात बाहर से शोर भी बहुत आ रहा था और सुबह मतलब 5 बजे आँख खुल गई मेरी। मेरा इतनी तेज नींद आ रही थी, फिर रोशनी के कारण मतलब बहुत ही परेशानी हुई। मतलब रोशनी की वजह से मैं ये नहीं कर सकती यहाँ पर्दे ना लगाऊंगी आज ही लगाऊंगी, नहीं तो कल फिर मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा। और कल तो है संडे, यानी कि फन डे। तो यार अभी क्या है ना, देखो सफाई इतनी अच्छी करी हम लोगों ने कल। तो देखो सफाई करने का मतलब बिल्कुल आज मुझे ना सुबह कुछ भी करना नहीं पड़ा। देखो हर जगह साफ़ ही है। ये प्रेस रखे यहाँ पे, ये देखो कितना साफ़ है। और लाइट बंद करके मैं सारा काम कर रही हूँ। वाह, मज़ा ही आ गया। ये देखो। राधे राधे प्यारे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है प्यारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, क्योंकि मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद तो मेरा पहला काम ही यही होता है कि प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार करना। तो यहाँ बांसुरी, कंगन, हार, तुलसी माला, मोर पंख और मुकुट। ये देखिए, अभी तो यहाँ पे देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए प्यारे लड्डू गोपाल जी के। उसके बाद ना किचन देखिए कितनी फैल गई है। बच्चे आ गए थे, उनको मैंने लंच वगैरह दिया, और इतनी फैली हुई किचन देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। देखिए घर की तो साफ़ सफाई हो गई है, लेकिन किचन की अभी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। देखते हैं मैं वो कब करूँगी। अभी तो मैंने फटाफट किचन क्लीन करी है, और बहुत सारे काम हैं जिन्हें और भी निपटाना है। शाम की तैयारी के लिए मैंने रख दिए थे काले चने भिगोने के लिए, और ये शाम तक हो जाएंगे। ये सैटरडे का व्लॉग है, मैंने पहले इससे पहले फ्राइडे का व्लॉग डाला था। और ये देखिए घर को सजाने के लिए हम ले आए हैं पर्दे। एक्चुअली ये हम अभी नहीं लाए हैं, ये पीयू के पापा ने इंटेलिजेंट इतना दिखाया था ना। मतलब पीयू के पापा की समझदारी की वजह से देखिए आज मेरे को अपने घर में ही पर्दे मिल गए। यानी कि हमने 5-6 महीने पहले ही ये पर्दे ख़रीद लिए थे। और त्योहारों पे क्या है ना, भीड़ बहुत हो जाती है और पैसों का भी चक्कर रहता है। त्योहारों पे इतने सारे काम होते हैं, तो पैसे जोड़ के मैंने पीयू के पापा को बोला कि हम पहले ही पर्दे ले आएंगे। तो देखिए मैंने सही करा या नहीं करा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और पर्दे कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताना। और देखिए जब हम पर्दे लेके आए थे ना, तो मैंने ऐसे के ऐसे ही ना रख दिए थे। इनको सिर्फ है ना साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़र करना था और बस सिलाई लगानी थी। ये इसी सिलाई लगाने के पर पर्दा 50 रुपये मांगे थे उसने। तो मैंने कहा मेरा सिलाई सीखने का क्या ही फ़ायदा जो मैं इतना भी ना कर पाऊँ। तो पीयू के पापा ने बोला तू कर देगी, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ला करके दिखाया एक पर्दा, मैंने कहा ये देखो, कह रहे हाँ बिल्कुल सही करा है। 50 रुपये मतलब एक पर्दे के। और कितने पर्दे थे? 8, 5 अट्ठे 40, 400 रुपये तो हम उसको देते। मैंने कहा 400 रुपये मेरे को दे देना, मैंने बचाए तुम्हारे पैसे। उसके बाद प्रेस के लिए बोला, तो मैंने कहा लाओ वो भी मैं ही कर देती हूँ, तुम क्या बाज़ार से कराओगे, क्योंकि इसमें ना हल्की सी शाइनिंग आ जाएगी और जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है उसकी क्रीज भी बन जाएगी। तो इसीलिए ना मैंने पर्दे सारे प्रेस कर दिए थे। तो ये सब समझदारी एक हाउसवाइफ ही कर सकती है और कोई नहीं। और हम लोगों को लगता है कि देखो जो पैसे बच रहे हैं वो हमारे यूज़ के लिए हैं, ये तो है नहीं, पैसा अपना ही है और जितना हम बचाएंगे उतना हमारे आगे काम आएगा।
तो ये देखिए सारे पर्दे शाइन कर रहे थे एकदम प्रेस करके, सच में बहुत ज़्यादा। तो सुंदर लग रहे हैं ना पर्दे, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद है ना पीयू के पापा और आए थे, फिर उन्होंने, मैं शाम हो गई थी मतलब ये काम करते करते। फिर जो सारे कल कल मैं सफाई करते करते सारे पर्दे भी धो रही थी। ये देखिए वो सारे पर्दे यही वाले हैं। और मैंने बोला पीछे रूम में ना मुझे अच्छे नहीं लगते पर्दे ग्रीन वाले, तो हम कोई और लगा दे। फिर मैंने कहा नहीं यार, हम अभी नहीं लाएंगे, अभी हम बाज़ार जाएंगे, वही इतनी भीड़ हो रही है बाज़ारों में। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हम ना, अभी दिखाती हूँ मैं। तो ये कपड़े मेरे इतने सारे हो गए थे, वैसे कल है ना पर्दे पर्दे धुले थे, और जो थोड़े से कपड़े थे मशीन में वो भी मैंने धो दिए थे, क्योंकि अब त्योहार चल रहे हैं तो थोड़े थोड़े कपड़े धुलते रहेंगे ना, तो मेरा काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पे कुछ पिलो कवर थे, कुछ ऐसे ही कपड़े थे, और पर्दे बहुत सारे थे। तो ये जो ड्राइंग रूम में पर्दे लगे हुए थे ना, ये मैंने कहा पीयू के पापा से चलो थोड़े दिन है ना ये वाले पर्दे यहाँ लगा के देखते हैं, फिर यहाँ के लिए हम ना दूसरे पर्दे ले आएंगे या नहीं लाएंगे। वैसे देखो ये बेड में ही रखे जाते, तो मैंने कहा यहाँ पे ही लगा दो। एक्चुअली ना यहाँ पे ब्लैकआउट पर्दे चाहिए, जैसे कि बाहर से बहुत तेज़ रोशनी आती है, तो पर्दे कुछ ऐसे चाहिए यहाँ पे जिससे बाहर की रोशनी ना आए। और बाहर की रोशनी मतलब अगर अगर आपको बाहर की रोशनी लेनी तो पर्दे हटा दो, लेकिन जब नहीं चाहिए तो पर्दे तो चाहिए यार, नहीं तो इतनी रोशनी आती है कि आपकी जिस टाइम सुबह रोशनी होती है ना उसी टाइम आँख खुल जाती है। तो ये देखिए जो बाहर ड्राइंग रूम वाले पर्दे थे वो मैंने अंदर लगा दिए हैं, अब ये वाले पर्दे लगाएंगे। और ये देखो विंडो के पर्दे ना मैंने पता नहीं कैसे हो गए, मिस हो गए, वो मैंने प्रेस नहीं कर पाई हूँ। तो पीयू के पापा ने बोला नहीं ये प्रेस करके ही लगाएंगे, तो तू इनको रख दे, जो प्रेस हो गए ना वो वाले मैं लगा देता हूँ। तो पीयू के पापा की हेल्प के बिना तो आपको पता ही है मैं कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे को पीयू के पापा के साथ ही काम करना अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। तो पीयू के पापा के साथ काम भी हो जाता है और बातें भी हो जाती है, नहीं तो कहाँ टाइम मिलता है देखो बातें करने का। ये हस्बैंड के साथ बातें करने का भी एक वो हो जाता है, हस्बैंड से बातें करते करते कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यार बहुत सुंदर लग रहे थे पर्दे, बहुत ही ज़्यादा। और बिना पर्दों के तो घर ऐसा लग रहा था जैसे क्या है, अजीब सा लग रहा था। मतलब आदत हो जाती है ना, अगर पर्दे ना लगे हों तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगे हुए हो ना और एक दिन के लिए भी ना लगाओ उसके बाद तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फाइनल लुक देखिए आप पर्दे का, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना आपको पर्दों का लुक कैसा लगा, पर्दे आपको कैसे लगे। मतलब ये ना हमने ड्राइंग रूम की मैचिंग से लिए थे, थोड़ा ग्रेइश कलर है ना हमारे वो उसका क्या कहते हैं यार, सोफ़े का भी है, और क्या कहते हैं यार, राधे। तो जी ये है नेक्स्ट डे। अच्छा आपको भी करनी है, राधे राधे। और सुबह सुबह हो गई है, लेकिन नाश्ता वगैरह तो मैंने बना लिया था, लेकिन नीचे से आई है पाव भाजी, रियांश के लिए आई है पाव भाजी। पाव उसके फूफा, आपके फूफा जी ने दिया है। पापा ये कहाँ रखना है? ये आज ना बरांडा रह गया था हमारा, कल कर नहीं पाए थे हम, तो आज संडे है और बच्चों की भी छुट्टी है, तो फटाफट आज हम करेंगे बाहर का बरांडा। तो ऊपर ऊपर से तो पीयू के पापा ने ही कर दिया था, बाकी सब मैंने कर लिया था, क्योंकि उनको भी और काम थे। वो आज संडे है तो लाइट वगैरह लगाएंगे, लाइट्स देख रहे थे, फिर और भी बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं। तो ये सबसे पहले ये वाला एरिया साफ़ करा, विंडो वगैरह साफ़ करी, और जो ये देखो मैं नहा चुकी हूँ। और नहा, मैंने सोचा नहीं यार जल्दी नहा लूँगी, कोई बात नहीं, काम तो देखो होते ही रहते, दिवाली का टाइम है, नहाना सबसे बेस्ट है। उसके बाद है ना यहाँ पर ले आए थे और हमने मतलब पूरी ग्रिल भी साफ़ करी। और ये देखिए यहाँ पे ये एरिया, और आज तो ना मैंने जो बाहर वाला एरिया है उसको ना प्लांट से सजाया है, बहुत सुंदर वाले प्लांट लगाए हैं। आप लोगों को ना मैं अभी दिखाऊंगी, हमारे ना ऊपर आप मतलब देखोगे इतने प्लांट है, इतने प्लांट है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा इतने सारे प्लांट है तो उनका कुछ यूज़ किया जाए। और हमारी ये मधुमालती की बेल भी लगी हुई है, ये बहुत सुंदर लगती है। तो बस इस तरीके से ना मुझे जो पसंद आए सारे पौधे वो मैं ले आई थी। कुछ तो भैया ने मुझे ये वाले बताए कि ये वाले पौधों में ना पानी बहुत कम डलता है, तो सारे पौधे मैं लेकर आई, उनको धोया अच्छे से, थोड़े से मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, और पोट भी बहुत सुंदर थे जो मैंने बाहर की साइड लगाए थे। ये हमारा है ना शू रैक है। और देखो ये दो पर्दे मैंने, दो प्लांट ना मैंने विंडो पे भी लगाए हैं, एक तो जेड का है और एक मनी प्लांट का है, और ये वाले मैं नाम भूल गई, भैया से पूछ के बताऊंगी। तो ये वाले ना मेरे पास एक ना छोटी छोटी ट्रे थी, तो मैंने कहा इस ट्रे में ना रख देती हूँ,
ये देखो, इस ट्रे में रख के मैंने इस तरीके से सजा दिया और इतना सुंदर लग रहा था ना ये एरिया, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मैंने ऊपर से लेके नीचे तक फिर से पोछा लगाया, ग्रिल साफ़ करी। ग्रिल साफ़ करते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन हमने ग्रिल भी साफ़ करी है। कुछ-कुछ वीडियो रह भी जाती है, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैंने बना नहीं पाई थी। और जीने को ना मैंने पहले जूने से रगड़ा, उसके बाद फिर पोछा लगाया। तो रियांश कह रहा वाओ मम्मी बहुत ही सुंदर लग रहा है। जीना भी ना मैंने वाइट कलर का चमका दिया था। और ये देखिए रियांश कह रहा मम्मी ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। रियांश को, पीहू के पापा को बहुत पसंद आया मेरा ये मेकओवर। आप लोग बताना आपको कैसा लगा कमेंट करके। और ये देखिए फर्श भी ऐसा धो धो के चमका दिया था मैंने। और बाहर का एरिया बहुत सुंदर लगता है हमारा। और यहाँ पर ये जो प्लांट्स है तुलसी जी का और ये वाले प्लांट्स है ना, इनके ना पोट मुझे पसंद नहीं आया, बट मैं बोला था कि इसको ना कलर कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं। और पीयू के पापा लगे हुए हैं लाइट लगाने के लिए। वाओ यार कितना सुंदर लग रहा है ना, सच में मेरे आँखों को भी ठंडक मिल गई थी इतने प्लांट देख के। मतलब प्लांट से कितना सुंदर लगता है ना एकदम घर। कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो प्लांट्स बहुत पसंद है। मेरा मन तो बहुत करता है यहाँ पे, लेकिन इनके उसके लिए ना एक ना भैया ने बताई थी एक चीज़ आएगी तो उस पे हम प्लांट रखेंगे तो उस तरीके से अच्छे लगेंगे। फिर क्या था, फिर मेरी किचन फैली हुई थी जो कि छोड़ के मैं पीहू के पापा के साथ लग गई थी। मैंने कहा कोई नहीं मैं बाद में कर लूँगी किचन, लेकिन पहले पीहू के पापा भाई जिस टाइम फ्री होंगे काम भी तो उसी टाइम में करूँगी, नहीं तो फिर पीहू के पापा चले जाएँगे और फिर मुझे बरामदा अकेला करना पड़ेगा। अकेले ना मेरे से कोई काम होता नहीं है, मैं सोचती हूँ पीहू के पापा होंगे तो वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं इसीलिए। फिर मैंने कहा कोई नहीं किचन में मैं फिर बाद में कर लूँगी। और किचन को भी ना जैसे कि मैंने बताया था कि डीप क्लीन करना है। वैसे तो मेरी साफ़ सफाई है किचन में, लेकिन अभी मैं देखना पूरी कर दूँगी किचन को क्लीन, जो कि दिवाली की सफाई को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर मैंने जो खाना वगैरह बनाया था ना, वो उसकी वजह से गैस गंदी हो गई थी। और मैं रोज़ हमेशा जब भी खाना वगैरह बनाती हूँ उसके बाद सर्फ़ से ही धोती हूँ, और इसीलिए जो मेरी किचन है ना वो हमेशा चमकती रहती है। तो ये देखिए गैस को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बाहर का ना पर्दा मैंने धोने के लिए लगाया, तो विंडो विंडो में से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी। उसके बाद है ना यहाँ पर ये चिमनी और ये शीशे ये भी साफ़ करूँगी। और चिमनी में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था नीचे की तरफ से जहाँ पे ये जाली लगी हुई है। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा पेट्रोल डाला मैंने इसी जूने में, इसी वाले जूने में, और इस तरीके से साफ़ करा। पेट्रोल से तो ऐसे चिकनाई निकलती है मक्खन की तरह। और इस तरीके से मैंने जो चिमनी है ना वो साफ़ कर दी थी और सर्फ़ से मतलब मांज दी थी, मतलब पूरी तरीके से यार समझ जाओ यार। कोल उसके बाद ना मैंने कॉलीन से भी कर दिया था। एक्चुअली कॉलीन से ना करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एकदम है ना वो चिकनी मतलब प्रॉपर साफ़ नहीं होती, तो मैं हर चीज़ ना कॉलीन से बाद में साफ़ कर देती हूँ। तो बस आज जो मेरी किचन है वो भी चमकने वाली है घर के साथ। घर का एक एक कोना चमका दूँगी। लक्ष्मी माता भी कहेंगी कि इसने बड़ी सफाई करी है, चलो इसके घर ही घुमाती हूँ। तो लक्ष्मी माता जी आपके आगमन के लिए मैंने सारी सफाई कर दी है। तो देखिए सुंदर लगती है, देखो साफ़ सफाई किसको पसंद नहीं होती। तो ये जो आज तो एक नुकसान भी हो गया यार, मतलब कुछ ना कुछ तो टूटना है ही। इसके पीछे ना यहाँ पे थोड़ा-सा गंदा हो जाता है, चुईयाँ आती है इस वाली विंडो से। कई बार मैं पकड़ती भी हूँ फिर भी आ जाती है, तो वो गुस्सा आता है। और यहाँ पे देखिए सर्फ़ से मैंने ना पूरी किचन को धो दिया है। और व्लॉग मेरे थोड़े से लेट हो जाते हैं, बट मैं डालूँगी ज़रूर। डेली व्लॉग आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। तो ये देखिए किचन को जो है ना ये पीछे इस पे मैंने सर्फ़ से अच्छे से पोंछा इन द सेंस अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये हमेशा थोड़ी-सी खुली हुई रहती है ना, तो थोड़ी-सी गंदी हो रही थी, तो मैंने सिर्फ़ इसको गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया था, तो ये अच्छे से साफ़ हो गई थी। और इसको जब मैंने ऊपर वाला ड्रॉअर साफ़ करा ना, ये सॉरी ऊपर वाला रैक साफ़ करा, इसको मैं देखिए साफ़ करके रख ही रही थी। और यहाँ पे रियांश आ गया, उसने बोला है मम्मी मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने कहा चल बेटा मेरा ये काम हाथ में हुआ है, इसके बाद मैं तेरे को खाना देती हूँ। तो ये देखिए सामान मैं रख रही थी, एकदम काँच की बरनी रखी हुई थी, वो टूट गई है। मेरे साथ होता ही ऐसे कुछ ना कुछ टूट ही जाता है, कुछ ना कुछ तो आप लोग मिस करोगे। ये देखिए चिया सीड रखे हुए थे इसमें, और ये फिर मेरे को सब फेंकना पड़ा, क्योंकि कांच, मैंने सोचा चिया सीड भी फेंकती हूँ, कोई कांच रह गया और हम लोग उसे खा गए, तो मैंने सारी चीज़ें उठा के फेंक दी थी। फिर इधर की टाइलें रह गई थी, ये साफ़ करी मैंने। और ये हर चीज़ को, जो चीज़ ज़्यादा गंदी लग रही थी उसको मैंने धो दिया था। फिर ये रह गई थी, क्या कहते हैं, थोड़ी जब वो टूट गई थी ना, तो
ये वाला रैक रह गया था, तो मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। ये देखिए बस पीछे की जो टाइलें थी इसको भी क्लीन करती मैं जा रही थी। और आप लोगों की हो गई दिवाली की सफाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसा कि मैंने बताया, रियांश को भूख लग रही थी, तो बीच में मुझे काम को ना रोकना पड़ा। वैसे हो गया है मेरा ऑलमोस्ट। जो ऊपर के ड्रॉर है और नीचे के ड्रॉर है उन पे बस कॉलिन मारना है, वो हमेशा साफ़ ही रहती है। लेकिन जब मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग तो एक बार तो मारूंगी क्लोनिंग कॉलिन। तो दाल बनाई थी मैंने, लेकिन रियांश को दाल चावल नहीं खाने थे। कह रहा मैं दाल रोटी भी नहीं खाऊंगा। तो मेरे पास थोड़े से आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी जिसमें मैंने मैगी मसाला मिलाया और रियांश के बना दिए आलू के मैगी मसाले वाले पराठे। ये रियांश को बहुत पसंद है। तो बस देखिए जुगाड़ करने पड़ते हैं। बच्चों को भूख लग रही है, उसके मनपसंद का खाना खिलाऊंगी ना मैं, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं दूंगी, फिर बच्चों का मन नहीं करता खाने का। तो अपने लिए हम लोगों ने दाल चावल बना लिए थे और बच्चों को, रियांश को मैंने आलू के पराठे दिए थे। आलू के पराठे वैसे किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मेरी ना पोनी नहीं मिल रही थी और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी और मुझे बड़ी वाली मिली। छोटी वाली भी है, वो मिल नहीं रही थी। पता है बर्तन भी इधर उधर हो जाते हैं। मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद कई बार लगाती हूँ, फिर वो रह जाते हैं लगाने। बस ऐसा ही होता है। तो ये देखिए टेस्टी टेस्टी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। और आज देखिए बाल धोए थे जब से, सुबह से है ना, बाल बाने तक का मौका नहीं मिला है। और आज मेरे को अपनी सिस्टर के घर भी जाना है दिवाली देने। तो देखिए सुबह से मतलब मैं काम कर कर के ना इतनी थक गई थी ना, मैं क्या ही आपको बताऊँ। अच्छा देखिए यहाँ पे ना मैंने जीरा राइस बनाए थे। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने जीरा राइस में घी मिलाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था। और ये जो जीरा राइस है ना, ये नमक वाले होते हैं, तो इसीलिए ना लड्डू गोपाल जी को मैं इस ऐसे ही भोग लगा देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे काली मलका की दाल बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, टेस्टी बहुत लगती है। आप लोग बताना आपको पसंद है। इसके बाद किचन में जो मैंने आपको बताया कि ऊपर के जो ड्रॉर के पल्ले होते हैं ना, ये बस यही रह गए थे कॉलीन लगाना। वैसे तो देखो मैं डेली करती हूँ, अगर मेरा डेली पॉसिबल नहीं होता ना तो मैं किसी भी टाइम टाइम निकाल के अगर करती ज़रूर हूँ। ये मेरी किचन की डेली बेसिस डेली नीड है। और अगर हम ये सब रोज़ साफ़ नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे धूल मट्टी और थोड़े थोड़े ऑयल के निशान भी लग सकते हैं। तो ये तो मेरा डेली रहता ही रहता है। तो अब धीरे धीरे ना मेरी किचन, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, सिर्फ मेरा बाथरूम रह गया है। जिसको बाथरूम भी देखिए मैं रोज़ करती रहती हूँ, लेकिन एक जो प्रॉपर डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मांगती है हर चीज़ दिवाली पे। तो बाथरूम की बस डीप क्लीनिंग रह गई है हल्की सी, वो भी मेरा साफ़ ही है। बस टाइलें वगैरह साफ़ करूँगी और जो नल वगैरह है वो करने हैं। नहीं तो बाकी जो मेरा बाथरूम है वो मैं रोज़ ही झाड़ू मारती हूँ, रोज़ ही बाल्टी धोती हूँ, तो वो भी साफ़ है। और ये देखिए, ये देखो पहले से इतने चमक रहे हैं जो नीचे वाले हैं, लेकिन मेरे को, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे को करना ही करना है। तो ये देखिए कड़ी मेहनत के बाद बाहर लाइट भी लग गई है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। तो देखिए चिमनी साफ़ हो गई है, शीशे साफ़ हो गए हैं बाहर से, मतलब मेरी प्रॉपर किचन हो गई है साफ़। अंदर से भी मेरी ना हो गई थी, मतलब होती रहती है। जो भी मेरा कोई सामान ख़त्म होता है, अंदर इतना गंदा नहीं होता क्योंकि वो ढके हुए सामान है। ये बाहर जो है ना, ये ओपन एरिया है। और ये देखो यार, कपड़े भी, मशीन भी मैंने लगा रखी थी। तो बच्चों को स्कूल जाना है कल, तो इसीलिए मैंने कहा कपड़े भी धो देती हूँ। तो लाइट कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, कितनी सुंदर लग रही है ना लाइट। मुझे तो दिवाली पे बिना लाइट लगे मज़ा ही नहीं आता। जब तक लाइट ना लगे ना, जब तक ऐसा लगता है कि आज तो मतलब दिवाली कंप्लीट नहीं होती। तो आपको मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बड़ी मेहनत से व्लॉग एडिट करती हूँ मैं, कई बार तो ना मेरा काम छोड़कर करना पड़ता है, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ एडिट। अब मैंने डिसाइड किया है, बताऊंगी आगे। तो उसके बाद ये देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपने कपड़े निकाले, बच्चों के कपड़े निकाले, और हमें जाना था, जैसे कि मैंने अपने बताया कि सिस्टर के घर जाना था। और उसके बाद ना मैंने व्लॉग आगे शूट नहीं करा था, एक तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और इसका ना मैंने मिनी व्लॉग बनाया, वो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, कमेंट करके बताना कि मेरा गाउन कैसा लग रहा है। ये मैंने सिला था, जी हाँ, ये मेरी मम्मी ने सिला था। इसकी जो हैंगिंग है वो मैंने बनाई थी। तो ज़्यादातर ड्रेसेस तो आपको पता ही है मैं ही सिलती हूँ। वैसे ये वाली ड्रेस किसी को सिलवानी हो तो मेरी मम्मी से सिलवा सकता है। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। बाय बाय।